कुछ देर बाद डॉग और पिग उसको पकड़कर वापस से लैब ले आते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि रूबेन ज़बरदस्ती मिया को पकड़कर मूवी की शुरुआत में निया को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड थॉमस के साथ रहती है। इनके पड़ोस वाले घर में एक रशियन लड़की जो अपने बेटे के साथ होती है निया से बात कर रही होती है। तभी वहाँ रूबेन नाम की एक लेडी आती है जो रशियन लड़की की बालों की बहुत तारीफ करती है और चोरी से उसके कुछ बाल तोड़कर अपने पॉकेट में रख लेती है। रूबेन एक रिसर्चर है जो साइंस और मेडिकल के फील्ड में नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। रूबेन का मानना है कि एजिंग होना एक बीमारी है जैसे कोरोना, कैंसर। बाकी चीज़ों का इलाज हो सकता है तो इस एजिंग बुढ़ापे का क्यों नहीं। रूबेन इसी टेक्नोलॉजी के रिसर्च में लगी हुई है जिसके मदद से एजिंग आगे नहीं पीछे की तरफ वापस यंग एज में चली जाए। शॉर्ट में कहे तो रूबेन इंसान को जवान बनाने की एक दवा ढूंढ रही है। फिर उस रशियन लड़की को दिखाया जाता है जो सुनसान रोड में जा रही होती है। साइड से एक गाड़ी आकर उसको बेहोश कर देती है और उसको उठाकर वहाँ से ले जाती है और उस लड़की के हाथ में एक निशान बना देते हैं कि जैसे मानो एक पहचान के लिए थप्पा लगाया हो। वह उन लोगों से बच के भाग जाती है और सीधे निया के पास आ पहुंचती है। निया उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है तभी उसका हस्बैंड थॉमस आता है और खुद उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। इसके अगले सीन में थॉमस की गाड़ी एक सुनसान फैक्ट्री के आगे सामने आके रुक जाती है। रशियन लड़की ये समझ जाती है कि ये हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पता चलता है कि थॉमस भी उस किडनैपर के साथ मिला हुआ होता है। यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि थॉमस भी उनके एक्सपेरिमेंट में और ये सब रूबेन के लिए काम कर रहे हैं और रूबेन का जो भी एक्सपेरिमेंट में खर्चा होता है वो सारा थॉमस ही उठाता है। लेकिन थॉमस रूबेन के काम करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ज़बरदस्ती लड़कियों को किडनैप करना उनके आगे मुसीबत बढ़ा सकता है। इसी बात को लेकर थॉमस और रूबेन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस अभी तक घर नहीं आया होता है तो निया उसके कमरे में घुस के कुछ ढूंढने लगती है। वहीं उसे कंप्यूटर में थॉमस की लोकेशन पता चलती है जो कि हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा ही दूर है। लेकिन तभी थॉमस निया के फ़ोन में मैसेज करके बोलता है उसने पड़ोस वाली रशियन लड़की को हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। फिर मिया कंप्यूटर में उसकी लोकेशन देखकर उस लोकेशन पर वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच के वह उस फैक्ट्री के गेट पे होती है लेकिन रूबेन उसे कैमरे से देख लेती है और वह कुछ नहीं करती, उसे अंदर आने देती है और बाद में अपने 2 आदमियों को भेजकर उसको एक रूम में बंद करवा देती है। यहाँ पर पहली बार फैक्ट्री के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होती है और टॉर्चर का कुछ सामान होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अंदर आएगा वो बिना रूबेन की मर्जी के बाहर नहीं जा सकता और उसके साथ 2 आदमी यहाँ पर काम करते हैं। रूबेन इनको जानवरों की तरह नाम दिए, एक का नाम डॉग और दूसरे का नाम पिग। फिर एक मशीन से जिसमें आग जलती है उसे जलाकर मिया के शरीर में एक स्टैंप लगा देता है। कहानी आगे बढ़ती है। फिर थॉमस मिया को ढूंढते हुए रूबेन के कैबिन पहुंच जाता है। वह मिया को ढूंढ लेता है। फिर मिया उनसे इस सब चीज़ों के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि वह अपनी मर्जी से रूबेन के साथ काम नहीं कर रहा है। दरअसल कुछ साल पहले रूबेन ने एक पार्टी में थॉमस को एक एली नाम की लड़की से मिलाया था पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि वह उस दिन बहुत ज़्यादा नशे में था और उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपने बिस्तर में एली की लाश पाई। रूबेन ने इस मर्डर को छुपा लिया था और थॉमस को इन सबको छुपाने के बदले अपना पार्टनर बनने के लिए कहा था और इसी मजबूरी के चलते वह रूबेन के साथ काम कर रहा है। वह मिया से प्रॉमिस करता है कि वह एक दिन ज़रूर मिया को यहाँ से निकाल लेगा लेकिन मिया कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करे क्योंकि रूबेन और उसके आदमी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उसी रात मिया को अपने बगल वाले कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसके कमरे के दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। फिर अंदर से देखने में उसे पता चलता है कि वो तो वही रशियन नेबर है अपनी सेल से भागकर मिया से मदद मांगने के लिए आई है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती उसके पीछे से कोई आकर नुकीली चीज़ से उसके ऊपर हमला कर देता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। फिर दूसरी तरफ थॉमस रूबेन से इंसान की एज घटाने वाली रिसर्च के बारे में पूछता है तो रूबेन बोलती है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिर थॉमस रूबेन से ये भी पूछता है कि दूसरों को जवान करने से पहले वह खुद ही जवान क्यों नहीं हो जाती। इस पे रूबेन उसे बताती है कि उसके डीएनए से मैच करने वाला दूसरे इंसान का डीएनए सैंपल उसको आज तक मिला ही नहीं, जिसकी वजह से वह फ्यूचर में और भी लड़कियों को किडनैप करने का प्लान बना रही है। फिर थॉमस रूबेन से बोलता है कि उन्हें मिया को रास्ते से हटा देना चाहिए क्योंकि अब तो वह सब जान गई है और ये करने का काम वह अपने आप में खुद लेता है। लेकिन वह इसका उल्टा करता है। वह मिया की रस्सी खोलकर उसको लैब से भगाने की कोशिश करता है लेकिन वह खुद ही थोड़ी देर बाद पकड़ा जाता है। लेकिन मिया वहाँ से भागकर बाहर कार में छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉग ने जो एक दिन पहले मिया का ज़बरदस्ती ब्लड सैंपल लिया था वह रूबेन के ब्लड सैंपल से मैच हो गया था। यही देखकर रूबेन कुछ भी करके मिया को ढूंढने का ऑर्डर देती है
कुछ देर बाद डॉग और पिग उसको पकड़कर वापस से लैब ले आते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि रूबन ज़बरदस्ती मिया को पकड़कर उसकी बॉडी में स्पर्म सैंपल इंसर्ट करना चाहती है कि वह प्रेग्नेंट हो जाए। ये करने के बाद मिया को नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट में भेजा जाता है, जहाँ वह देखती है कि उसके अलावा बहुत सारी लड़कियाँ और भी हैं जो कि सेल्स में बंद हैं। इन लड़कियों में दो चीज़ कॉमन है। पहले ये कि सारी लड़कियाँ मार पिटाई का शिकार हो चुकी है, ऐसा टॉर्चर जो इंसान का शरीर नहीं झेल सकता। और दूसरी बात ये कि सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। दरअसल रूबिन का प्लान यही है कि वह सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर सके, जिनके बच्चों के ब्लड सैंपल से कुछ चीज़ें लेकर बुढ़े लोगों की बॉडी में घुसा दें, जिनका शरीर बुढ़ा होने के बजाय वापस से यंग हो जाए। लड़कियों को आपस में बात करते देख डॉग उनको चिल्लाने के लिए आ जाता है। एक लड़की जो दांत की दर्द से चिल्ला रही थी, डॉग वहाँ पर आकर ज़बरदस्ती एक मशीन से उसका दांत तोड़ देता है। जब वह इस दर्द से वो ज़्यादा चिल्लाती है तो हाथ में वह एक मशीन लेकर उसके मुंह में स्टेपल कर देता है। और जब एलिस वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो डॉग उसके दोनों हाथ बांधकर उसको पीटने लगता है, जिससे उसको पेट में दर्द होने लगता है। फिर उसी वक्त रूबिन भी बेसमेंट में आ जाती है और एली को बच्चे की डिलीवरी करने में मदद करती है। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। और जब डॉग वहाँ पर उन्हें खाना देने पहुँचता है तो जानबूझकर मिया दी गई बाल्टी से हटकर ज़मीन में यूरिन कर देती है, जिससे गुस्सा होकर डॉग उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है। फिर बड़ी चालाकी से मिया उसे चाबी छीन लेती है और बाकी लड़कियों की तरफ उछाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद सारी लड़कियां जेल से बाहर निकलकर डॉग को पीटना शुरू कर देती है। फिर कुछ लड़कियां एली के बच्चों को ढूंढने के लिए रूबिन के पीछा करते हुए एक लैब में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें सामने एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है जिससे जबरदस्त बदबू आ रही होती है। जब मिया आगे बढ़कर उसे खोलने की कोशिश करती है, उसे उस कंटेनर में हजारों बच्चों की मरी हुई लाशें दिखाई देती है। पीछे के रास्ते से भाग रही रूबिन को भी लड़कियां गोला बनाकर घेर लेती है और फिर बाद में सारी लड़कियां लोहे की रॉड लेकर बारी बारी उसे पीटना शुरू कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर बारी आती है रूबिन की, जब लड़कियां गोला बनाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। रूबिन उन्हें चाकू दिखाकर डराने लगती है, लेकिन वह चाकू से खुद का ही हाथ काट के मर जाती है। फिर अगले सीन में एम्बुलेंस उस फैक्ट्री में आ जाती है, जो मिया, थॉमस और बाकी लड़कियों को वहाँ से ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिया सोचने लगती है कि रूबिन ने इतना सारा किया, लेकिन उसकी खबर एक भी बार मीडिया में बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि उसने काफ़ी सारे पावरफुल लोगों को भी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से जवान किया था। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।